मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आदिवासी गोंड समाज के महाधिवेशन में शामिल होने गरियाबंद जिले के बोंडरा बांधा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज की मांग पर सामाजिक भवन के लिए 1,07,00,000 की स्वीकृति की घोषणा की। साथ ही खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में शानदार जीत और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। भाषण के दौरान उन्होंने जल्द ही पेसा कानून लागू करने को लेकर इसे प्रक्रियाधीन होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ उपचुनाव में पार्टी की जीत को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ में पहली बार कोई प्रत्याशी इतने भारी मतों से जीत दर्ज किया है। इसके लिए उन्होंने कहा जिला की घोषणा तो है ही, साथ ही सरकार की नीतियों को बड़ा फैक्टर बताया है। उन्होंने कहा 3.5 साल में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं, खैरागढ़ की जनता ने उन पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने 2023 के आम चुनाव को लेकर कहा कि अब विधानसभा में उनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। आगामी आम चुनाव इस आंकड़े को बरकरार रखकर कांग्रेस पार्टी के लिए ही चुनौती की बात कही। कार्यक्रम में पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि समाज में एक से बढ़कर एक महानायक हुए हैं, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ी है। उन्होंने कहा सरकार आदिवासी समाज के लोगों को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया जा रहा है। जो छूट गए उन्हें आवेदन करने और उनके साथ न्याय होने का भरोसा भी दिलाया। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और अभी गोंडवाना महासभा के द्वारा गरियाबंद में जिला मुख्यालय में 1,07,07,000 रुपये के भवन की मांग की है। उसकी मैं घोषणा की है। भैया खैरागढ़ में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? देखिए, सरकार के योजनाओं का वहाँ के लोगों ने मुहर लगाया है। जिला बनाना एक कारण हो सकता है, वो एक फैक्टर है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो लगातार जो काम किए हैं, चाहे न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे गरीबों को 35 किलो चावल देने की बात हो, लघु उपज खरीदी की बात हो, फॉरेस्ट राइट को पट्टा देने की बात हो, शहरी और ग्रामीण विकास की बात हो, सब काम हम लोग कर रहे हैं। कोरोना जैसे संकट काल में भी सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी रही आम जनता के साथ, और इसके कारण से वहाँ की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जीता है। आज तक 20,000 वोट से कभी कोई कैंडिडेट नहीं जीता है जो खैरागढ़ में हमें जीता। तो फाइनल मान लिया जाए, क्या कहना है सर? अब फाइनल मैच की तैयारी में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको इस जीत से निश्चित रूप से उत्साह हमारा बढ़ा है, लेकिन चुनौती हमारे सामने कम नहीं है। हम लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ 2023 की तैयारी हमको करना है और लड़ाई लड़नी। आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के उत्थान और विकास के बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा आदिवासियों के हित में लगातार काम कर रही है, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता 2,500 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा करने की बात हो, चाहे अभी गौठान के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और अभी गोंडवाना महासभा के द्वारा गरियाबंद में जिला मुख्यालय में 1,07,07,000 रुपये के भवन की मांग की है। उसकी मैं घोषणा मैंने किया है। भैया खैरागढ़ में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? कम नहीं है। हम लोगों को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ 2023 की तैयारी हमको करना है और लड़ाई लड़नी है। 71 हो गए, वो हमारे लिए खुद के जो हमारा रिकॉर्ड वो हमारे लिए चुनौती है।